आपको लगता है पढ़ने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी, एक अच्छा जॉब होगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाओगे, आप एक गाड़ी खरीदोगे, फिर आपकी मैरिज होगी एंड आप फिर बहुत सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी, तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे, और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। इतने साल मेहनत करने के बाद आपको ग्रेजुएशन डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा। आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हो, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता एंड आप सोचते हो समाज क्या कहेगा। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो और रो रो के यही प्रे करने लगते हो कि गॉड एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपकी सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आखिरकार आपको एक जॉब मिल ही जाता है, लेकिन उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी आप उसको करते हो। लेकिन आप पे इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा करके एक घर खरीद सकते हो, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। होम है तो एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन ले लेते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। फिर आपको डर सताता रहता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, क्योंकि आप उस जॉब पे ही डिपेंड हो। उसी से आपकी होम लोन की फ़ीस, उसी से आपकी कार लोन की फ़ीस और बाकी के खर्चे चलते हैं। और इसी से आप अपने सपने को दबाते जाते हो। रोज़ उठते हो, अपने काम पे जाते हो, चाहे आपको वो काम पसंद भी क्यों ना हो, फिर भी आप उस काम को करते हो और यही आपकी एक हैबिट बन जाती है बहुत टाइम के बाद। और आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हो। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted to. अपने इस डर को देखो, जिस चीज़ से काँप रहे हो तुम खुद से कहते हो अगर मैं एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ला पाया तो मेरी लाइफ ख़त्म है, अगर मैं एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाया तो मैं एक फेलियर। स्टॉप दिस नॉनसेंस और जरा फैक्ट को देखो। क्या तुम सच में कागज पे लिखे हुए 2 डिजिट से डर रहे हो? मार्क्स तो सिर्फ सिंबल है, इंक से लिखा हुआ नंबर। उसके पास हाथ थोड़ी है जो तुम्हारा गला घोट देगा। फिर भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं क्योंकि तुमने उन मार्क्स से अपनी पूरी वैल्यू जोड़ दी है। तुमने मान लिया है कि रिपोर्ट कार्ड पे अगर तुम्हारे नंबर कम है तो तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं।